हेलो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 तारीख बुधवार व 7 तारीख गुरुवार सितंबर 2023 में पड़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कब बनाएं। दोस्तों, मध्य रात्रि में अगर आप बनाना चाहते हैं तो 6 तारीख को बनाएं और उदय तिथि में बनाना चाहते हैं तो 7 तारीख यानी 7 सितंबर को आप बनाएं। और 6 तारीख को ही रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, मतलब सहयोग जो है बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे हिसाब से आपको 7 तारीख को बनानी चाहिए। अब इस दिन करें क्या, सुबह संकल्प करें स्नान करने के बाद, शाम के समय मूर्ति स्थापित करें लड्डू गोपाल की, उनको स्नान कराएं पंचामृत से, दूध दही शहद से, नए वस्त्र पहनाएं, मोर मुकुट अर्पण करें, बांसुरी अर्पण करें, चंदन का तिलक लगाएं, केसर का भी लगा सकते हैं, बैजंती माला अर्पण करें, तुलसी दल उनको चढ़ाएं। उसके अलावा पीले फूल है, फल है, पीली मिठाई है, उससे भोग लगाएं, धूप दीप चढ़ाएं, गंध अर्पित करें उनको, और गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं क्योंकि भगवान को गन्ना बहुत प्रिय है। और भगवान बालकृष्ण की जो है आरती करें और पंजीरी का प्रसाद बनाएं और पंचामृत भी बनाना है आपको, और बाद में इसको बांट देना है, मतलब पूजा करने के बाद, क्योंकि जन्म उत्सव बना रहे हैं आप। और भगवान का जो जन्म है वो काल सर्प योग में हुआ था, इसलिए भगवान को मोर पंख जरूर चढ़ाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। भगवान के प्रत्येक प्रसाद में आपको तुलसी दल भी रखना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान जो है पूजा ग्रहण नहीं करते। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के पीछे कहानी क्या है। दोस्तों, सभी को पता है, लेकिन जन्म उत्सव का समय है तो कहानी सुनाना जरूरी होता है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कहानी इस प्रकार है, जो भगवान श्री कृष्ण थे, इनके जो मामा थे वो कंस थे। कंस की एक बहन थी देवकी, और देवकी के जो पति थे उनका नाम था आपका वासुदेव। तो वासुदेव जब देवकी की शादी हो रही थी, बड़े प्रेम से उन्होंने, कंस ने बहुत पैसा खर्च करके, मतलब बहुत अच्छी तरह शादी की। तो जब वो विदा कर रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, शादी कर रहा है, इसके 8वें पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित होगी। अब कंस डर गया, उसने यानी वासुदेव को और उनकी जो पत्नी थी देवकी को कारागार में डाल दिया, और उनके 7 पुत्रों को कंस ने धीमे धीमे मार दिया। अभी 8वें पुत्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो क्या हुआ, मतलब काफ़ी पहरे लगा दिए थे उन्होंने, ताले जड़ दिए थे। तो जन्म हुआ तंगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, मैंने बताया कि जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो अष्टमी के दिन, भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन का जन्म हुआ था। तब जो सैनिक थे वो सब सो गए थे, ताले सब टूट गए थे। तो वासुदेव ने क्या करा, एक टोकरी में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को, मतलब देवकी के कहने से, नंद गांव में छोड़ दिया जाकर। नंद गांव क्यों, क्योंकि वहाँ पर नंद जी रहते थे और माँ यशोदा रहती थी, और वहाँ पर उनके कन्या का जन्म हुआ था। तो वहाँ से कन्या ये वापस लेके आ गए। जब सुबह कंस ने देखा, कंस ने बोला क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा हमारी तो बेटी हुई है। तो उन्होंने कहा बेटी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तो उन्होंने बेटी को हाथ में लिया, जैसे लिया, हालांकि वो फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन उनके मंत्री ने उनको भड़का दिया, महाराज जी 8वें पुत्र के द्वारा मृत्यु, कहीं है तो ना पुत्री के द्वारा मृत्यु हो जाए। तो वो अचानक वहाँ से छूट गई और आसमान में वो उड़ गई। वो क्योंकि बिजली थी वो लड़की, तो वहाँ से फिर आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू समझ रहा है कि तूने 8वें पुत्र को मार दिया, तेरा मानने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। क्योंकि जो वासुदेव थे वो वहाँ पर छोड़े आए थे भगवान कृष्ण को नंद गांव में और नंद बाबा के पास। तो वहीं पर नंद बाबा और माँ यशोदा ने इनका पालन पोषण किया था, और जन्म उत्सव उसी दिन से ही मनाया जाता है। क्योंकि इनका जन्म जेल में हुआ था, इसलिए जेल में पूजा करते हैं तो और भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए 7 तारीख को विधिवत भगवान की पूजा करें, खुशियाँ बनाएं और भगवान के लिए भजन कीर्तन पूरी रात जागरण करें। इससे आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मेरे हिसाब से आपको गीता का पाठ भी इस दिन जरूर करना चाहिए, और विधिवत भगवान की आरती करें और प्रेम से घर में प्रसाद चढ़ाएं भगवान को और उनका दरबार सजाएं। धन्यवाद।